नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश भैया। और आज तो कुर्सी भी नहीं रखी यार। हाँ शैतान आ गया। और अरे दो एसी लगा रखे हैं, आज नीचे और एक ऊपर। क्या बात है? अबे तो तेरे दहेज में का उठा के थोड़ी लाया हूँ। अबे मेरे शादी में घंटा ही कुछ नहीं मिला। अबे दांत निकालना बंद कर, या आया काहे के लिए ये बता। दांत निकाल रही करिए। मैं तो देख रहा हूँ कि आज दो एसी लगा रखे, एक ऊपर एक नीचे। मतलब बड़ा आदमी हो गया यार तू। क्या बात है? नहीं, मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ तो तेरे कमर के नीचे क्यों तकलीफ हो रही है? oh, no! नहीं मतलब आजकल लोगों को बड़ी परेशानी है इस चीज से। अगर कोई आदमी मिडिल क्लास से थोड़ा सा हाई क्लास बनने लगता है तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। भाई बड़ा आदमी बन रहा है, ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। मतलब तुम जैसे लोगों को तकलीफ क्या है इस चीज से? सॉरी भाई, सॉरी। मतलब कि ऐसी कौन सी चुल मची भी होती है जो तुम लोग इस तरह से सोचते हो? यार हद हो गई, मतलब लोगों की सोच की हद हो गई। अरे भैया ठंड रखिए, हमने तो ऐसे ही कह दिया यार। आप तो चिलचिलाने लग गए, बौखला गए हो आप तो यार। ठंड रखिए। अबे क्या ठंड रख? मतलब तू उसी समय आता है जब हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसी समय आता है भैंस की टांग। सॉरी भाई, सॉरी। वो छोड़ तू छोड़, सॉरी वोरी छोड़। तू बता यहाँ से जाने का क्या लेगा? यहाँ से जाने का एक बियर की बोतल। हाँ तो दफा हो जाए, शाम को पिलाऊंगा। क्या बियर का नाम लेते गायब हो गया भैंस की टांग। मतलब लोगों को ठंडा पीने की बड़ी आदत है। ठंडा मतलब बियर जैसी चीज है। मेरे को तो कोल्ड ड्रिंक की आदत है, बियर मैं नहीं पीता। अरे भैया झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। अरे मजाक भी नहीं कर सकता क्या यार? TNT हिंदी टेक। आज हम जो देखने वाले हैं वो है एरर कोड। जी हाँ, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि एरर कोड की समस्या अब हो गई आपकी खत्म। मतलब आप जो भी एरर कोड ढूंढते थे इंटरनेट पे, इधर उधर पूछते रहते थे, भाई एरर कोड, इस एरर कोड का क्या मतलब है, इसी में एरर कोड का क्या मतलब है, ये सारी चीजें। तो ये समस्या जो है आज से आप लोगों की खत्म हो जाएगी। वो कैसे? इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और एरर कोड का प्रैक्टिकल मैं इस हिटाची के इन्वर्टर एसी के ऊपर करने वाले हैं। ये है डीसी का हिटाची इन्वर्टर एसी, जो कि डीसी टेक्नोलॉजी है। इसमें जो इंडोर आउटडोर जो भी मोटर लगी हुई है, कंप्रेसर वगैरह, वो टोटली डीसी वोल्टेज पे चलने वाली है। हम इसके ऊपर करने वाले हैं पोस्टमार्टम, मतलब कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। पोस्टमार्टम का मतलब भी वही होता है, एक्सपेरिमेंट। पोस्टमार्टम मतलब खोल खाल के। तो हम यही सारी चीज़ें इस पर करने वाले हैं। आगे आने वाले कई वीडियो में आप जो है इस एसी को देखने वाले हैं, और इस एसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें देखेंगे और सारे एरर कोड को इसमें फाइंड करेंगे, और एरर कोड की समस्या जो है वो आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो छूट जाएंगे, और उसके बाद में आप लोग जो है सवाल पे सवाल ढूंढते रहेंगे। और वैसे भी सवाल ढूंढना बहुत अच्छी बात है, हर सवाल का जवाब आपको ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों, सभी एसीओ का, चाहे वो इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, कोई भी एसी हो या वो कैसेट एसी क्यों ना हो, सभी एसी का एरर कोड अलग अलग होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग एरर कोड होता है, अलग अलग मॉडल का अलग अलग एरर कोड होता है। और यहाँ तक कि हम एसी की ही नहीं, यहाँ तक कि हम माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, जितने भी होम अप्लायंसेस आते हैं, चाहे उसमें इंडक्शन हो या कोई भी हो, इन्वर्टर मॉडल हो या पीसीबी वाला हो, कोई भी हो, उनमें सब में अलग अलग एरर कोड होता है। बस हमें उन एरर कोड की समझ होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है इसके लिए? आपको एरर कोड के इतने सारे एरर कोड होते हैं कि हम उन एरर कोड को अपने दिमाग में फीड भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतने सारे एरर कोड है, हर एसी के अलग अलग है। और एक एसी में कम से कम 10 से 20 एरर कोड आते हैं अलग अलग समस्या को लेकर के। तो इन सब चीजों को हम जो है अपने दिमाग में फीड नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप उसे लिख के रख ले, लेकिन कई बार जो है वो लिखा हुआ भी गायब हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन आपके पास में आपका स्मार्टफोन हमेशा रहता है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाले हैं, और उस एप्लीकेशन के अंदर आप यकीन मानिए कि आपके टोटल स्प्लिट एसी, विंडो एसी, कैसेट एसी और यहाँ तक कि इन्वर्टर के नए पुराने मॉडल, सबके एरर कोड आपको उसमें मिल जाएंगे। जैसा कि ये हमारे पास में ये हिटाची का एसी है। ये सडनली अभी 2019 का मॉडल है, और इसके अंदर जो एरर कोड आ रहा है वो एरर कोड मैं आपको उस एप्लीकेशन में फाइंड करके बताऊंगा। और ये एप्लीकेशन जिन्होंने बनाई है वो है, हेलो गाइस, वेलकम टू एसी टेक। मैं शैलेंद्र शेखावत। हाँ। नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अरे भाई साहब रुको। मैं बोल लेता हूँ, मैं क्योंकि मेरे पास में आया तो मैं बताऊंगा यार ऐसे। ओके। हाँ राइट। तो शैलेंद्र शेखावत जी ने ये बनाया है, इनका एक चैनल है एसी टेक के नाम से।
उन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई है और काफ़ी यूज़फुल लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके बारे में वीडियो बना के आप सब लोगों को मैं बताऊं। तो जैसा कि आप यहाँ पे हमारी मोबाइल की स्क्रीन में देख सकते हैं, हम गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑल एसी एरर कोड ऐप, जो शुरू में ही आपको नज़र आ रहा है, और इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और यहाँ पे इनके चैनल का लोगो भी लगा हुआ है एसी टेक का, और ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसे ओपन कर लूँगा। देखिए अभी आप पहली बार जब इसे ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, लेकिन ये समस्या बहुत जल्द जो है हटने वाली है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनडायरेक्ट खुल जाएगा। और आने वाले टाइम में इस एप्लीकेशन को बहुत बढ़िया तरीके से ये अपडेट करेंगे, जैसा कि मैंने इन्हें बताया है। समझ गए ना? ओके राइट। तो इन्हें मैंने जैसा जैसा बताया वैसे वैसे ये अपडेट करेंगे और उस तरह से ये एप्लीकेशन आपके सामने पेश होएगी, और साथ ही आप इसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, आपके सवाल भी आप इनसे पूछ सकते हो और आपको उनका रिप्लाई भी जल्द से जल्द मिलेगा। और हो सकता है लाइव चैटिंग का ऑप्शन भी दे दे, डायरेक्ट व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप। तो ये आने वाले अपडेट के बारे में आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। जैसा कि आप शुरू में ही देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एसी की लिस्ट आ चुकी है, और इतने सारे एसी इसमें आपको मिलेंगे जो एसी के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, वो सारे एसी इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि एक एसी का मैंने नाम नहीं सुना था, कोपल। अब ये कोपल कौन सी कंपनी का एसी है ये हमें भी नहीं पता, या कहाँ का एसी है हमें भी नहीं पता, लेकिन उसका भी एरर कोड आपको इसके अंदर मिलेगा। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए वो सारी चीज़ें खुल गई, उसकी लिस्ट खुल गई। यहाँ पे सीलिंग कैसिड एसी, फ्लोर स्टैंडिंग एसी जो फ्लोर के ऊपर रखा हुआ जाता है, और एलसीपी इन्वर्टर, और स्प्लिट एसी सुपर इन्वर्टर सेकंड। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए ये हिटाची का जो एसी है, इसमें हम एक एरर कोड जनरेट करेंगे, मतलब खुद से हम इसे एक एरर कोड देंगे और उसके बाद में उस पर क्या एरर कोड आता है वो हम देखेंगे, और उसके बाद में हम इसमें फाइंड करेंगे कि वाकई वो एरर कोड इसमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, तो चलिए देख ही लेते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एसी, और ये है यहाँ पे एसी की लाइट। क्योंकि इसमें डिस्प्ले नहीं है तो यहाँ पे डिस्प्ले की जगह पे एलईडी लाइट दे दी है, तो यहाँ पे एलईडी लाइट का एरर कोड हमें देखना है। तो ये मैंने यहाँ से इसका जो है ये कैप ऊपर उठा लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक कोड को जनरेट करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो है एक वायर निकाल दी है। यहाँ पे ए, बी और सी 3 वायरें हैं, तो इनमें से हमने एक वायर निकाल दी जो कि है सी वाली, ये ग्रीन वाली वायर जो आउटडोर के लिए कनेक्शन हो रखा है। क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है तो इसमें 3 वायरें होती हैं, क्योंकि इन्वर्टर मॉडल में जो पीसीबी है उसे पावर सप्लाई देना पड़ता है, और पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से एक अलग से वायर भी जाती है, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो हमने एरर जनरेट करने के लिए हमने ये ग्रीन कलर की वायर को निकाला है। तो चलिए अब मैं आपको इसे चालू करके बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। हमने जैसे ही ऑन किया तो ये यहाँ पे जो है इसका स्विंग मोटर ये ऊपर नीचे हो रही है, स्विंग कर रहा है, और ये बंद हो चुका है। अब हम जो है इसे रिमोट से ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद में अब इसमें क्या होता है ये देखना है हमें। तो देखिए एक एलईडी लाइट ब्लिंक करने लग गई ग्रीन कलर की, जो कि है ये टाइमर वाली लाइन, ये यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, मतलब ये 12 बार ब्लिंक कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि ये 12 बार ब्लिंक कर रही है। और इसका एरर कोड क्या है वो हम अब यहाँ पे एप्लीकेशन में फाइंड करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में लिस्ट दिख रही है, हमारा हिटाची का एसी है तो हम हिटाची का एसी ही देखेंगे। तो ये रहा हमारा हिटाची का एसी, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इन्वर्टर मॉडल है, तो हमारा ये इन्वर्टर एसी है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए पीडीएफ फाइल खुल रही है, लेकिन ये जो कोड है ये डिस्प्ले वाले के कोड है, ये लाइट ब्लिंक करने वाले के कोड नहीं है। तो हम जाएंगे बैक, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टर एसी 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, शायद इसमें होगा हमारा कोड। जी हाँ, इसके अंदर है हमारा कोड जो कि लाइट ब्लिंक करने वाला है। और यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं उनके 2 टाइम ऑफ एलईडी ब्लिंक करना, 3 टाइम ब्लिंक ऑफ एलईडी, यहाँ पे लिखा 4 टाइम ब्लिंक एलईडी, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं।
और हमारा जो है 12 बार एलईडी ब्लिंक कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो सबसे लास्ट में 8 नंबर के ऊपर 12 टाइम ब्लिंक ऑफ एलईडी। इसका मतलब क्या है, इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन, मतलब कि इंडोर से आउटडोर का कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा, मतलब उसका कनेक्शन नहीं हो रहा है, वो चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है चेक द कनेक्शन बिटवीन इंडोर टू आउटडोर, मतलब ये कह रहे हैं कि कनेक्शन को चेक करिए इंडोर से आउटडोर को। दूसरा है चेक 3 इज़ नो लॉस कनेक्शन बिटवीन इंडोर टू आउटडोर, मतलब हो सकता है कि कनेक्शन कहीं से कहीं लूज़ है, इसके वजह से भी ये दिक्कत आ रही है। तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है। अब आप यहाँ पे एरर कोड को हमें देखना था कि इसमें जो एरर कोड डाले हुए हैं इस एप्लीकेशन में वो सही है या नहीं, वही हमें यहाँ पे देखना था। तो इसमें जितने भी एरर कोड है वो सारे के सारे सही है। मैंने सैमसंग के ऊपर भी देख लिया है और मित्सुबिशी के एसी के ऊपर भी चेक कर लिया है, वो भी किसी कस्टमर के यहाँ पे जाके। तो हमारे पास में तो ये था, इसलिए हमने इसके ऊपर ये चेक किया। 3 डॉट दिए हुए हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कंप्रेसर कैटलॉग्स। ओके, तो कंप्रेसर कैटलॉग्स यानी कंप्रेसर का पूरा डाटा कि उसके अंदर कौन सा कैपेसिटर लगेगा, कौन सा ओवरलोड लगने वाला है, कौन सा रिले लगने वाला है, किस तरह से इसकी वायरिंग करनी है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारे कंप्रेसर्स के दिए हुए हैं, ब्रिस्टल, डेनफोर्स, ओके, हिताची इन्वर्टर, किर्लोस्कर, एलजी, सैमसंग, सैनियो, टेकमशा, ऐसे काफ़ी सारे दिए हुए हैं, कॉम्प्लेन। ओके, तो देखा आप लोगों ने कि कितनी यूज़फुल ये एप्लीकेशन है और इसमें आपको वो सारे एरर कोड मिल जाएंगे जो आप लोग आज तक ढूंढ रहे थे। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद में आप अपने एरर कोड को इस एप्लीकेशन में फाइंड कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अपडेट हो जाएगी और हम कोशिश ये करेंगे, मतलब कि शैलेंद्र शेखावत जी ये कोशिश करेंगे कि इस एप्लीकेशन में जो भी फॉन्ट है वो इंग्लिश में है तो वो हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ओके, करिए थोड़ा सा। तो खैर छोड़िए ये इंग्लिश हिंदी का फंडा, लेकिन हिंदी में बहुत जल्द हो जाएगी। और मैं आपको ये एक चीज़ इसमें और बता दूं कि काफ़ी सारे लोग जो है अपने गैस का प्रेशर के बारे में भी पूछते हैं कि R410 का प्रेशर कितना है, R134 का प्रेशर कितना है, R22 का प्रेशर कितना है। तो इसमें आपको ये जो लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट प्रेशर छठा ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे रेफ्रिजरेंट के नंबर आ चुके हैं, जैसे कि शुरू में है 410, 134, R22, R290, R32, R404, R407 और R600A। इन सारे का यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, स्टैंडिंग प्रेशर, बैक प्रेशर। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये 410 का प्रेशर बताएगा यहाँ पे। ये देखिए पूरी इमेज दे रखी है। स्टैंडिंग प्रेशर 225, सक्शन प्रेशर 110 से 120 psi बिल्कुल सही है और डिस्चार्ज प्रेशर 450 से 500 psi बिल्कुल सही है। डिस्चार्ज प्रेशर आप लोग कन्फ्यूजन होंगे कि यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, पंपिंग वाला जो प्रेशर बोलते हैं वो वाला प्रेशर। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दे रखी है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और एप्लीकेशन को कर लीजिए डाउनलोड और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए सीखना जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद।